अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आपने मेरे व्लॉग का थंबनेल्स और टाइटल तो देख ही लिया होगा। साथ में हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस करते हैं और साथ में मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं आज लंदन आई हुई हूँ और आप ये देखिएगा कि यहाँ पे भी पैसा कमाना कितना मुश्किल है और ये ग्रुप्स कितने ज़्यादा ट्रिक्स कर रहा है और कितना हार्ड वर्क करता है और कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं ना। तो जी हम सब बहुत से लोगों का ये ख्याल है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कि जी यूके में पैसों के दरख्त लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में आपको मेहनत करते हो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आपको पैसे आपके हाथ में आते हैं। और जी मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है जो पाकिस्तान और इंडिया में बैठे हुए हैं कि जी यूके में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग यूके में रहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो अमीर हों। तो हाँ, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो बहुत से लोगों का ये बहुत ज़्यादा ख़्याल है, स्पेशली मेरी फैमिली में तो बहुत ही है कि जी यूके में लोग रहते हैं, जो लंदन में लोग रहते हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, वो बहुत अमीर है। तो यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। और यूके में एक तो बहुत बड़ा महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। और जी बहुत से लोगों का ख़्याल है कि हम यूके जाएंगे, हम लंदन जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको पाकिस्तान, इंडिया से मेहनत करते हो आपको पैसे मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो तभी आपके हाथ में पैसे आते हैं। और यहाँ पे आप जब कोई भी काम करते हो ना, तो हर काम में आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है और टैक्स भी यहाँ के बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपको उतना ज़्यादा ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और यूके में बहुत ज़्यादा लोग यूके को छोड़ कर जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग यूके को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। और जी मैं आपको बताती चलूँ कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो यूके में जो सेटल लोग हैं वो भी यूके को छोड़ने पर मजबूर है, और जो यहाँ पे सेटल नहीं है, जिनके पास वीज़े हैं जैसे स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, ऐसे वो भी यूके को छोड़ने पर मजबूर है। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि जो जो यहाँ पे सेटल हैं, जिनके जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिनके पास अपने घर भी हैं, तो वो क्यों यूके को छोड़ने पर मजबूर हुए और वो क्यों यूके को छोड़कर गए हैं। तो उनमें से मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी थी जिन्होंने यूके को छोड़ दिया, और किस वजह से छोड़ा मैं आपको यहाँ पे वो सिचुएशन बताती हूँ कि जो यूके में जो चल रही है। जो यूके में जो हमारे घर के पास स्कूल्स थे, वहाँ पे बच्चों को ऐसी तालीम दी जाती थी कि जो गैर मुनासिब थी। सेक्स एजुकेशन तालीम जो कि बहुत ही छोटी एज में बच्चों को दी जाती थी। अब तो पहले तो ये था कि परमिशन ली जाती थी पेरेंट्स से, तो वो तभी अगर पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो तभी सेक्स के बारे में बताया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो विदाउट परमिशन, और वो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया। वो ये एजुकेशन देते हैं बच्चों को, सारा बताते हैं बहुत ही छोटी एज में, जो गैर मुनासिब है। जैसे कि हमारे माशरे में, हम लोगों में तो ये बहुत बुरा मनाया जाता है, हम तो बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं ना, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चों को इतनी इतनी बड़ी बताना ही गैर मुनासिब है। और यहाँ पे भी एक और कानून है कि जी आप गर्ल्स गर्ल्स के साथ शादी कर सकती है और बॉय बॉय के साथ। तो हमारे माशरे में ये बहुत बुरा बनाया जाता है, हमारे मज़हब में भी ये नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, एजुकेशन फ्री है, तो इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी है बच्चों के लिए। और जो सेटल लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी ये एक बहुत बड़ी वजह है यूके को छोड़ने की। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वो एनएचएस है। एनएचएस का सिस्टम यहाँ पे इतना लो है, अगर आपका कोई ऑपरेशन है तो आपको 2-2 3-3 साल क्यू में रहना पड़ता है, क्यू में रहना पड़ता है। और अगर आपको मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा भी एक इन्होंने छोटा सा ऑपरेशन करना था, जो अभी तक मेरा वेटिंग लिस्ट पे जा रहा है। और जी उस ऑपरेशन को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुझे कॉल्स नहीं आ रही। जब भी मैं कॉल करती हूँ, जी अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं, आपको फ़ोन आएगा। तो मैं इतनी देर से, लॉन्ग टाइम से वेट कर रही हूँ, तो मुझे अभी तक कॉल नहीं आ रही, कोई मैसेज नहीं आ रहा।
اگر میں بیمار ہوں، بچے بیمار ہیں، تو ہم سرجری میں کال کرتے ہیں ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، تو جی وہ بھی بہت زیادہ لانگ ٹائم بعد اٹھاتے ہیں کالز کو، اور جب بھی بات کرتے ہیں جی کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ فلی بکڈ ہے، فلی بکڈ ہے، اور کوئی اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے۔ اور یو کے کو چھوڑنے کی تیسری جو بڑی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، مورگیج پہ رہتے ہیں، تو جی رینٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے گھروں کا، اور جو مورگیجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب بہت کم مورگیجز ہوتی تھی تب، اور اب یہ ہے کہ اب انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ یو کے کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک بندہ 2,000 پاؤنڈ 3,000 پاؤنڈ کماتا ہے، تو اگر وہ 2-3 ہزار پاؤنڈ گھر کی مورگیج انٹرسٹ ریٹ ہی دے دیتا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر ہسبینڈ وائف دونوں میاں بیوی یہاں پہ کام کرتے ہیں تو تبھی آپ کا یہاں پہ گزارا ہوتا ہے، تبھی آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن یہاں پہ اب ہسبینڈ وائف بھی کام کریں نا تو بھی گزارا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ گھر کے رینٹ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی میں یو کے میں لندن میں رہتی ہوں، تو یہاں پہ تو 2,000-3,000 پاؤنڈ سے تو کوئی بھی گھر کم پرائس میں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو جو لندن سے جیسے برمنگھم، مانچسٹر، یہاں پہ کافی چیپ گھر مل جاتے ہیں، 500 میں، 600 میں، 700 میں، 800 میں۔ تو یہاں پہ لندن میں تو بہت ایکسپینسو ہے نا رہنا، تو لندن میں تو ہر چیز مہنگی ہے، کھانے پینے کی، فوڈ، ہر چیز ایکسپینسو ہے۔ اور برمنگھم، مانچسٹر، یہ علاقے بہت اس سے سستے ہیں۔ تو جی جو نئے بندے آ رہے ہیں تو وہ تو لندن کو میں آپ کو کبھی بھی پریفر نہیں کروں گی کہ آپ لندن میں آؤ رہو، کیونکہ یہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ایکسپینسو ہے لندن۔ اور یو کے میں پہلے گھر لینا بہت آسان تھا، مورگیج پہ آپ کو گھر مل جاتے تھے، اور کرائے پہ گھر لینا بہت ایزی تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب جب رینٹ پہ بھی گھر لیتے ہو نا تو آپ کی پہلے ویجز سلپس دیکھتے ہیں کہ آپ یہ رینٹ پے کر سکتے ہو، تو تبھی آپ کو رینٹ پہ گھر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی انکم زیادہ شو نہیں کروا سکتے تو پھر وہ یہاں پہ اس ٹائم اس حالات میں ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، اتنی زیادہ یہاں پہ حالات خراب ہو چکے ہیں کہ کرائے پہ رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہے، اور رومز بھی بہت، یہاں پہ لندن میں تو یہ سچویشن ہے کہ لوگ روم ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو روم نہیں مل رہے، اور جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں، اسٹڈی ویزے پہ ہیں، اور یہاں پہ ہیلتھ کیئر کا بھی اتنا زیادہ انہوں نے پرائز بڑھا دی ہیں، یہاں پہ فیسوں اتنی زیادہ فیسیں کر دی ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیک ہوم چلے جائیں، اپنی آرام سے سکون سے زندگی گزاریں۔ کیونکہ یہاں پہ میرے سامنے میری ایک کپل آیا ہے جو 1 سال کا ویزا لے کے، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس ویزے کو آگے بڑھا سکیں، ان کے پاس 1 سال کے بعد ویزا ختم ہو جائے گا تو ان کی جابس بھی ختم ہو جائیں گی، ان کے پاس ویزے کو ایکسٹینشن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اب ہم اس کو یو کے کو چھوڑ کر اپنے بیک ہوم ہی چلے جائیں گے۔ تو جی میں آپ کو یہی بتاتی چلوں، جو لوگ نئے آ رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں، تو وہ پلیز سوچ سمجھ کے آئیں، اور اپنے سارے اخراجات کو دیکھ کے پھر یہاں پہ یو کے پہ آنے کا فیصلہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائے، آپ کے پیسے خراب ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پیسے لگا کے یو کے میں آئے ہیں اور پھر وہ یو کے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔